नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से या कहें महागठबंधन से नाता जोड़ लिया है। और अभी अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, वो सब चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, वो सब इस वक्त राजभवन में बैठे हुए हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। चिराग पासवान कैसे देखते हैं इसको? भाई ये बहुत ऑब्वियस सी घटना है, ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना था। इट वाज वेरी एविडेंट, एवरीबॉडी कुड सी इट कमिंग। और मैंने पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में जब हुए थे, उन चुनाव परिणामों के ठीक अगले दिन 10 नवंबर को परिणाम आए थे। अगर आप मेरा 11 नवंबर का अगर आप मेरी प्रेस वार्ता निकालेंगे, उस दिन मैंने उस प्रेस वार्ता में स्पष्ट तौर से ये कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन छोड़कर वापस महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं रह रहकर उबाल लेती हैं और ये जानते हैं कि एनडीए में वो वैकेंसी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकें। तो ये महागठबंधन या यूपीए या विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर ये अपने आप को 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर यह प्रस्तुत करना चाहेंगे, और उसी दिशा में यह उठाया हुआ यह कदम है आज का। जी अच्छा, चिराग पासवान जी, आपको क्या यही लग रहा है कि यूपीए में खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी पेश करने के लिए सब कुछ हुआ है, या फिर कुछ और है ये? क्योंकि नीतीश कुमार तो अपमानित करने का, धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। भैया मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल मैं बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, बट एज एन आउटसाइडर भाई मुझे दिखता है कि एक तीसरे नंबर की पार्टी को आपने मुख्यमंत्री बना रखा है, ये ह्यूमिलेशन तो नहीं है। आपकी नीतियों के आधार पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। वो जातीय जनगणना की बात हो, वो सीए एनआरसी की बात हो, तमाम विषयों पर आपका साथ निभाने में वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो ये ह्यूमिलेशन मुझे नहीं दिखता। हैविंग सेड दैट, अगर वो ह्यूमिलेट हो रहे थे या वहां पे उनको सफोकेशन फील हो रहा था, तो उनको भैया गठबंधन के भीतर बैठकर, या अगर इतना ही विरोधाभास है तो एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाए ना मुख्यमंत्री जी। अगर इतने ही इशू है, ये ऑल्टरनेटिव जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का क्या मतलब है? भाई जाएं फ्रेश मैंडेट। बल्कि मैं तो महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन का रिकमेंडेशन उनको करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन बिहार में लगे और आने वाले समय में बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो, इस दिशा में बिहार को जाना चाहिए। फ्रेश मैंडेट के साथ आए, नया जनादेश। देखिए चिराग, आप कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं, आप बिहार की पॉलिटिक्स में तो एक बड़े स्टेक होल्डर है ना, वहां तो आप आउटसाइडर नहीं है। आपको 6% के आसपास वोट मिले हैं, लाखों लोगों ने आपको वोट दिया आपकी पार्टी को, भले चलिए सीट नहीं आई। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या हो जाता है कि हर 5 साल पर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हैं जहां वो चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं और फिर सरकार किसी और के साथ बना लेते हैं नीतीश कुमार को, और वो भी बड़ा दिलचस्प है सावन के महीने में। बिल्कुल, ऐसा क्यों हो जाता है? बिल्कुल भाई, और ये दो बार जनादेश का अपमान हुआ है। 2015 में अगर आप देखेंगे महागठबंधन के लिए जनादेश था, एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। 2020 में एनडीए के लिए जनादेश था, अब ये महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भैया अगर इतना ही विरोधाभास है, और इन विरोधाभासों में आपकी आइडियोलॉजी कहां है? आज मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी पे कोई कैसे विश्वास रखे जब आप खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते? यही मुख्यमंत्री जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे और राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली। यही मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ना आप अपने शब्दों पर टिकते हैं, ना आप अपने विचारों पर, अपनी भाई कोई तो आइडियोलॉजी होगी ना जो किसी एक गठबंधन के साथ मेल खाती होगी। अगर सारे गठबंधनों की आइडियोलॉजी सेम ही है तो भैया फिर अलग अलग गठबंधन क्यों है? फिर एक यूनाइटेड गठबंधन ही सबका बन जाए। पर आप इस गठबंधन के साथ भी आप ही मुख्यमंत्री हो, उस गठबंधन के साथ आप ही मुख्यमंत्री, तो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री बने रहना। और नीतीश कुमार को बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन करके क्या हासिल हुआ होगा? आखिर क्या उनको मिला होगा? अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में कदम उठाना। 2024 में इनको पता है भैया यहाँ पे तो जगह है नहीं ना, एनडीए में वैकेंसी है ही नहीं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की। मैं दावेदारी की बात कर रहा हूँ, पर वहीं पे विपक्ष में तो ये वैकेंसी है, अभी तक किसी ने तय ही नहीं किया कि विपक्ष का कौन होगा। तो इनका वो प्रयास रहेगा भाई, ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी बन जाते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट मटेरियल भी बन जाते हैं, ये पीएम मटेरियल भी बन जाते हैं। और पीएम मटेरियल भैया ये महत्वाकांक्षा किसी छुपी नहीं है, इनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक प्रस्ताव पास हो चुका है कि ये पीएम मटेरियल है। तो ये स्टेप उठाने के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही कारण है, 2024 में अपने भाई इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? अच्छा चिराग पासवान जी, अपने मन में तो ये पाल ही सकते हैं ना। अच्छा चिराग पासवान जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपने अभी खुद जिक्र किया कि आपने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत लंबा साथ बीजेपी और जेडीयू का चलने वाला नहीं है, और अब एक बार फिर से देखिए, क्योंकि पहले भी आरजेडी जेडीयू साथ है, 4 साल तक उनका साथ चला, अब जब एक बार फिर से आ रहे तो क्या लग रहा है ये साथ कितना चलेगा? भाई ये भी लंबा नहीं चलेगा। मैं आज बोल देता हूं, अगले चुनाव तक चलेगा, मध्यवर्ती चुनाव की तरफ, अगले विधानसभा चुनाव 2025 तक चलेगा या लोकसभा चुनाव तक भी चलेगा 24 तक? भाई 2025 तक तो कतई नहीं चलेगा। अगर बहुत देर से देर भी खिंचा तो लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। अच्छा चिराग, एक आखिरी सवाल, क्या मानते हैं कि बीजेपी को नुकसान हुआ है नीतीश कुमार के इस कदम से, और बीजेपी को फिर से अब टेबल पर बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है बिहार की पॉलिटिक्स में? भाई बीजेपी का तो मुझे नहीं पता, पर बिहार को बहुत नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री खेल में। इस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री खेलेंगे, उस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री खेलेंगे, इस खेल में बिहार का बहुत नुकसान हुआ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का नहीं पता, मैंने तो पहले भी उनको आगाह किया था, मैंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। कल मैंने एक उदाहरण का मैंने जिक्र किया था मामा कंस का, कि कैसे मामा कंस ने माँ देवकी के तमाम बच्चों का एक के बाद एक वो वध करते गए, क्यों? अपने प्राणों को बचाने के लिए। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जॉर्ज साहब से लेकर शरद
यादव जी से लेकर प्रशांत किशोर 2 सांसद वाली पार्टी को सत्ता में ले आए थे 2015 में। उपेंद्र कुशवाहा जी से लेकर चिराग पासवान जी, एक सवाल है जिसको इन्होंने धोखा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी भी अब उस श्रृंखला में। चिराग पासवान जी, एक सवाल है, देखिए जब बात धोखे की आ रही है, लगातार जेडीयू के नेता, ये तो आप भी जानते हैं ना, क्योंकि आप लगातार वहां पर एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर है, आपका जिक्र हो रहा है कि एक धोखा आपके जरिए भी दिया गया। जो 2020 का चुनाव था, वहां पर आपने कैंडिडेट जानबूझकर फील किए थे, जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, और यही वजह है कि जो जेडीयू है उसकी सीटें बहुत कम हो गई थी। आपके नाम का ही बार-बार जिक्र हो रहा है जब ये धोखे की राजनीति का जिक्र होता है। एक्चुअली ललन सिंह जिस चिराग मॉडल की बात कर रहे थे, तो क्या वो चिराग मॉडल यहां पर एक बार मेरा उसमें सवाल जोड़ लेता हूं मैं, क्या यहां पर चिराग पासवान ये कहना चाह रहे हैं अब कि आगे बीजेपी के बारे में बोलने से बच रहे, तो क्या आगे बीजेपी को इस बात पे अब देखना होगा कि कौन उसका नेचुरल अलाई है या कौन उसके साथ आकर उसको फायदा पहुंचा सकता है और कौन जेडीयू की तरह नुकसान पहुंचा सकता है? भाई ये 2 फेज में आपका सवाल है। मैं पहले वाले का मैं आपको जवाब देता हूं। जहां तक रही बात चिराग मॉडल की, भाई बिल्कुल सही बात है। जितनी बार ये मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं और मुझे बोलते हैं कि चिराग की वजह से हम लोग हारे, चिराग की वजह से हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, उतनी बार ये मुझे मेरी ताकत का, मेरे जन समर्थन का एहसास कराते हैं। मेरा ही परिचय मुझे मेरी ताकत से मेरा परिचय कराते हैं। बहरहाल चिराग मॉडल पे मैंने काम किया था। ये चिराग मॉडल मुझे मेरे नेता, मेरे पिता अपने अंतिम दिनों में देकर गए थे, जिसको हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नाम से हम लोगों ने 2020 का चुनाव लड़ा, अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा। अब भैया ये इसके लिए तो मैं बिहार की जनता का ही धन्यवाद करूंगा ना कि भैया बिहार की जनता ने चिराग पासवान मॉडल नहीं, उनका ये सवाल है, देखिए चिराग पासवान जी, उनका सवाल यह है कि जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी, तो क्यों चिराग पासवान की तरफ से अपने उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारे गए, क्यों नहीं पूरे गठबंधन के खिलाफ उतारे गए जहां पर चुनाव लड़ रहे? मैं गठबंधन का हिस्सा ही नहीं था। नहीं, आप तो अलग थे, लेकिन आपने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ मेरे एजेंडे को जी बिल्कुल मैंने जेडीयू के खिलाफ उतारा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने ही बिहार को बर्बाद किया भैया। मैं जेडीयू की नीतियों के तो खिलाफ हूं, मैं और किसके खिलाफ हूं? तो मैं जिसके खिलाफ हूं मैं उसी के सामने तो प्रत्याशी उतारूंगा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? जिनका आप नीतियों का समर्थन करते हैं उनके साथ आप उनके सामने प्रत्याशी क्यों उतारेंगे? पर जनता दल यूनाइटेड की नीतियों का मैं विरोधी था। मैं नहीं मानता भैया कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडे में शामिल करना चाहता था, और हर गठबंधन करता है भैया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने मना किया, नहीं करेंगे। मैंने उनके सामने प्रत्याशी उतारा। धन्यवाद भाई, थैंक यू। कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो चिराग पासवान साफ कहते हुए कि ये सरकार भी अभी 2025 तक नहीं चलेगी, बीच में चुनाव होंगे, और वो कह रहे हैं कि ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चल पाएगी। वो तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल को करनी चाहिए। नीतीश कुमार चुनाव से भाग रहे हैं, ये कहते हुए चिराग पासवान, विरोधाभास है तो चुनाव के लिए जाएं नीतीश, ये कहा चिराग पासवान। और देखिए बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद आरसीपी सिंह की तरफ से ट्वीट आ गया है, 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ है, आरसीपी सिंह की तरफ से कहा गया।